संवैधानिक संस्थाओं को या यूं कहें कानूनी संस्थाओं को बैलेंस्ड काम करने की जरूरत है। इनकी अति सक्रियता और इनकी निष्क्रियता दोनों ही भयावह होती है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी भूमिका दी गई है और सभी अपनी भूमिका का समुचित निर्वाह करें, एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहें, तो शासन प्रशासन की गति और शासन प्रशासन के प्रभाव परिणाम अधिक मिलेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई संवैधानिक संस्था सक्रिय होती है और उसकी सक्रियता सकारात्मक भी होती है, तो उसको इतना अप्रिशिएट कर दिया जाता है कि वो दूसरे के मामले को इंक्रोच करने लगता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि कोई संस्था इतनी सुषुप्त हो जाती है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति से शुरू करें। राष्ट्रपति और राज्यपालों की अधिक सक्रियता संविधान की भावना के विपरीत है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की निष्क्रियता कि वो केंद्र के कहने पर ही आंख बंद करके काम करते रहें, यह और भयावह। हम किसी राष्ट्रपति का नाम नहीं लेना चाहते। गवर्नरों का नाम तो आम हो गया है। गवर्नरों की अति सक्रियता, अति बड़बोलापन हमारी संवैधानिक सरकारों के लिए समस्या बन जाया करती है। ऐसे ही प्रधानमंत्री की अति सक्रियता और अति निष्क्रियता भयावह। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नीड नॉट टू डू द फंक्शंस ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। He need not to do the functions of the party president. लेकिन प्रधानमंत्री जब सक्रिय हो जाते हैं तो वे पार्टी अध्यक्ष का भी काम करते हैं, चाहे हों या न हों, सभी मंत्रियों का भी काम करते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री का हाल देख सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी का हाल देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात लीजिए तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को लेकर कितनी सक्रिय हो गई। जुडिशियल कमीशन की बात जब की गई पार्लियामेंट द्वारा, तो उसने नकार दिया कि कोलेजियम व्यवस्था हमारी चलती रहे। कितनी सक्रिय हो गई और बीच में कितनी निष्क्रिय हो गई, और आज फिर वो सक्रिय दिख रही है। मीडिया मनमोहन सिंह के अंतिम 2 वर्षों में कितनी सक्रिय हो गई। वो कुछ लगाम नहीं लगाए तो अनाप शनाप जो भी न्यूज आया कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट को मूल्यांकित करके नहीं परोसा, सीएजी की रिपोर्ट को पर आरोप नहीं सिद्ध कर दिया मीडिया ने कि मनमोहन सिंह सरकार दोषी है। और अभी पिछले 5 साल में मीडिया घर में घुस गई, सरकार की भाषा बोलने लगी। पिछले 2-3 महीने से थोड़ी सक्रियता देख रहे हैं मीडिया में। चुनाव आयोग टीएन सेशन के समय और बाद में इतना सक्रिय हो गया कि मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को भी आंच आने लगी और कई बार मुख्यमंत्री जैसे पद को अपमानित भी होना पड़ा। और आज ऐसी हो गई है कि उसकी कोई मर्यादा ही नहीं रही है। उसको जो चाहे जो बोल देता है और वो केंद्र का एक
केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उस पर आरोप लग रहे हैं, काम कर रहे हैं। The constitutional machinery, the constitutional institution, the legal institution must work in balanced manner. They need not to be proactive and they need not to be inactive or neutral. संवैधानिक संस्थाओं से, कानूनी संस्थाओं से अपेक्षा है कि वे न तो प्रोएक्टिव हों और न ही इनएक्टिव हों, वो संवैधानिक दायित्वों का समुचित ढंग से बैलेंस तरीके से करेंगे। संविधान इटसेल्फ प्रोवाइडेड चेक एंड बैलेंस। कोई संस्था असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकेगी, संविधान में ये प्रावधान है। ऐसी स्थिति में किसी भी संस्था के प्रोएक्टिव होने के एक्टिविज्म तो अलाउ ही नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद है, संविधान के अनुसार काम करिए, संविधान के प्रावधानों को अधिक सक्रियता से करिए। एक्टिविज्म, लेकिन एक्टिविज्म में संस्थाएं भूल जाती हैं और वो दूसरे के फील्ड को इनक्रोच करते हैं, और जब वो दूसरे के फील्ड को इनक्रोच करती हैं तो कुछ समय के लिए तो उनका डोमिनेंस दिखाई पड़ता है, बट वेरी soon they collapse, they themselves collapse, as well as हमारी मशीनरी को भी क्षति होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को भी क्षति होती है। So that all the constitutional bodies or the legal bodies, even all the executive bodies should work within their sphere actively. अपने क्षेत्र में उन्हें सक्रियता के साथ, डायनेमिज्म के साथ, स्किल के साथ, इफिशिएंसी से काम करना चाहिए। उन्हें दूसरे का अधिकार लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कैबिनेट सिस्टम फेल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राष्ट्राध्यक्षों के रूप में काम करने लगे हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म के रूप में काम करने लगे हैं। उनका जो एक प्रेरोगेटिव है किसी को मंत्री बनावे, इसका मिसयूज कर रहे हैं, और यहीं से ये एक्टिविज्म इनफैक्ट become illogical, irrelevant and even illegal. ऐसा एक्टिविज्म अप्रासंगिक है, ऐसा एक्टिविज्म गलत है, और ऐसा एक्टिविज्म अनेक बार गैर कानूनी। आप छिपकर संवैधानिक भावना को आघात करते हैं, संवैधानिक भावना को क्षति पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप पूरी शासन प्रशासन को क्षति पहुंचती है। अल्टीमेटली द पब्लिक, द पीपुल ऑफ कंट्री, द सिटीजन ऑफ कंट्री सफर।